दोस्तों, आज की कहानी है बड़े घर की बहू के संस्कार। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू बहू देख, तेरी मम्मी को क्या हो गया। ससुर जी की घबराई हुई तेज आवाज सुनकर रीना गैस बंद कर दौड़कर कमरे में आई। देखा तो उसकी सास बाथरूम के सामने जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने उनको पकड़कर बैठाने की कोशिश की पर नहीं बना। देखा तो उनका शरीर एकदम ठंडा और पसीने से लथपथ था। उसने तुरंत टैक्सी बुलाई और हॉस्पिटल पहुंची। अगर आप इन्हें लाने में 5 मिनट भी लेट हो जाती तो हम कुछ नहीं कर सकते थे और अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इन्हें हार्ट अटैक आया है। आपके साथ और कौन है? डॉक्टर के शब्द उसके कानों में ऐसे लगे जैसे वह किसी फिल्म का कोई डायलॉग सुन रही हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। मैं अकेली ही हूँ। डॉक्टर साहब, आप किसी भी तरह मम्मी जी को बचा लीजिए, रीना ने याचना भरे शब्दों में कहा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सर्जरी करनी पड़ेगी, आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। रिची ऑफिस टूर पर गए हुए थे। ससुर भी ज्यादा उम्र के थे और बीमार भी। रीना ने जल्दी जल्दी सभी कागजों पर साइन किए और रिची और अपने जेठ को सूचना दी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो बेचैनी से टहलने लगे। ऋषि और उसके जेठ रात के 11 बजे से पहले नहीं पहुंच सकते थे और अभी तो पूरा दिन पड़ा था। उसे याद आया कि घर पर ससुर जी को अकेले छोड़कर आई हैं। उसने तुरंत अपने बेटे को फोन किया और उसे सभी बातें समझाकर घर पहुंचने के निर्देश दिए। ऑपरेशन सफल होने की जानकारी पाकर उसने राहत की सांस ली और कुर्सी पर सिर टिकाकर आंख मूंद कर बैठी। भगवान, आज तुमने मेरी लाज रख ली। उसके मन में बीते 18 वर्ष साल चित्र की भांति घूमने लगे। वो एक बड़े घर की बेटी थी, सुलझे विचार वाले माता पिता, खुला व संस्कारित माहौल, पढ़ने में बहुत होशियार। आगे पढ़ने की उसे बहुत इच्छा थी पर ऋषि का रिश्ता आने पर उसको अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय ले लिया। ऋषि बहुत ही संस्कारी एवं मृदुभाषी था। पहली नजर में ही उसे ऋषि से प्रेम हो गया था। ऋषि का परिवार बहुत मध्यम वर्गीय था पर पहली बार मिलने ही सभी के मधुर व्यवहार ने उसका मन मोह लिया था। रिश्तेदारों ने बहुत मना किया कि रहन सहन में बहुत फर्क है, बहुत दिक्कत होगी, परंतु जिस तरह से उसकी परवरिश हुई थी उसके लिए पैसों की अपेक्षा संस्कार एवं नैतिक मूल्यों का महत्व बहुत अधिक था। जल्दी ही वो परिणय सूत्र में बंध गई। शादी में लोगों ने दिल खोलकर उपहार एवं लिफाफे दिए थे। उनका घर उपहारों से भर गया था। शुरू में तो सब उससे बहुत प्यार जताते थे, उसे कोई काम भी नहीं करने देते थे, पर जल्दी ही उसकी आंखों पर से झूठे प्रेम का पर्दा हट गया। बहू, मुझसे 5,000 ले लो और ये सब लिफाफे मुझे दे दो। शादी के 2-3 दिन बाद ही जब उसे ससुर जी ने कहा कि तो उसे मजाक लगा। उसने कहा कि ये सब आप ही का है और ससुर जी ने हंसते हुए सारे लिफाफे अपने कब्जे में कर लिए। फिर कुछ दिन बाद धीरे से सासू माँ बोली कि अपनी नई नई महंगी साड़ियाँ घर में पहनने
की जरूरत नहीं है, उन्हें उठाकर रख दे। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मम्मी जी अभी तो शादी हुई है, सब रिश्तेदार मिलने आते हैं तो अच्छी साड़ियाँ ही पहननी पड़ेगी ना, कोई जरूरत नहीं है, कोई साधारण सी साड़ी ही पहन लिया करो, ये सब खराब हो जाएगी, तेरी ननद की शादी में काम आएगी। सुनकर रीना स्तब्ध रह गई थी। उसने कहा, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, बहुत साड़ियाँ हैं, दीदी भी पहन लेगी। तेरी उतरी हुई साड़ी पहनेगी क्या? मेरी बेटी सास नाराज हो गई थी। इसी तरह उसके गहने रखवा लिए गए और अपनी नई गृहस्थी में सजाने के लिए साव से लिए गए महंगे सामान भी रीना को अपनी शादी में मिला हुआ अधिकतर सामान नहीं मिला। वह मन मसोस के रह गई। सोचा कुछ महीनों बाद ले जाऊंगी, पर वह दिन कभी आया ही नहीं। शादी के लिए ली हुई छुट्टियां खत्म होने पर ऋषि को वापस नौकरी पर जाना था। उसने रीना को अपने साथ ले जाना चाहा, पर घर वालों ने नई बहू के साथ रहने की इच्छा जताते हुए उसे ले जाने से मना कर दिया। फिर तो ये अक्सर होने लगा। ससुराल से गए हुए 8-10 दिन ही होते थे कि सभी को उन दोनों की बहुत याद आने लगती थी, और जब दोनों घर आते थे तब ऋषि की नौकरी का हवाला देकर उसे तो भेज दिया जाता था और रीना को वहीं रोक लिया जाता था। ऋषि के सामने तो सब उससे बहुत प्यार जताते थे और उसके जाते ही उसके कामों में मीन मेक निकालते। बड़े घर की बेटी है, माँ ने कोई काम धाम सिखाया नहीं है, ये कभी अच्छी बहू नहीं बन सकती, कह कर ताने मारते थे। पर ऋषि समझदार था, उसे रीना की आगे पढ़ने इच्छा मालूम थी, इसलिए उसने रीना को प्रोत्साहित किया और कुछ महीनों बाद रीना ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ये बात ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि रीना बड़े घर की बेटी है, उसने ऋषि को अपने वश में कर लिया है। वह और उसके मायके वाले ऋषि को उनसे दूर कर देंगे। वह घर में बंटवारा करवा देगी। वे ऋषि को सीधे सीधे तो नहीं कह सकते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने रीना के प्रति ऋषि के मन में जहर भरना शुरू कर दिया। ऋषि अपने घर वालों को बहुत प्यार करता था और उनकी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास करता था, पर वो रीना को भी उतना ही चाहता था। रीना को समझ में ही नहीं आता था कि वह घर वालों को कैसे समझाए। वह अपनी तरफ से हर प्रकार से उन्हें खुश रखने की कोशिश करती थी। घर और बाहर के सारे काम बड़ी कुशलता से संभाल लिए थे। जो काम उसने अपने मायके में कभी नहीं किए थे, वह सब काम ससुराल में खुशी खुशी करती थी। फिर भी रिश्तेदारों के सामने वो लोग उसको निशा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे। किसी बात पर कभी रीना अपनी राय रखती तो वो ऋषि को ताना मारने से भी नहीं चूकते थे कि ये तो तेरे को कुछ समझती नहीं है, अपने आप को बहुत होशियार समझती हैं। रीना ने 1-2 बार ऋषि से कहने की कोशिश भी की, पर उसने ये कहकर हंसकर टाल दिया कि सब तुमसे मजाक करते हैं। फिर घर वालों के बुरे व्यवहार के बारे में रीना ने ऋषि को कभी कुछ नहीं कहा। उसे लगता था कि धीरे धीरे वह उसे भी अपना समझने लगेंगे, पर ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। ऋषि के प्रति दर्शाया जाने वाला एक्स्ट्रा प्यार और रीना की झूठी शिकायतों से अब धीरे धीरे ऋषि को भी लगने लगा कि उसके घर वाले सही कह रहे हैं और उसके एवं
रीना के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन खाना बनाने को लेकर उसकी सास उसे जली कटी सुनाने लगी। तब आखिर रीना से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके उनसे कहा, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को खुश रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, पर पता नहीं क्या कमी रह जाती है तुझे। कुछ ढंग से काम करना आता हो तो हम खुश हो। हमारे रिश्ते की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। जो तेरे जैसी लड़की उसके पल्ले पड़ी। हमने तो तेरे बाप के पैसों के लिए शादी की। बड़ी आई बड़े घर की बेटी। सास की बातें सुनकर रीना को लगा जैसे उसके कानों में किसी ने गरम गरम शीशा उड़ेल दिया। रीना की आंखों में आंसू आ गए। बोली, मैंने तो ऋषि और आप लोगों के व्यवहार को देखकर शादी की। वह तो सब तेरे बाप से पैसे ऐंठने का नाटक था। उसकी सास हंसते हुए बोली। रीना को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह चुप रह गई। उसे मालूम था किसी से भी कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। उसने अब एक निर्णय ले लिया था कि अब किसी के लिए भी बहुत आगे आगे होकर कुछ नहीं करेगी। केवल जितना जरूरी है उतना अपना फर्ज निभाएगी। मैडम, पेशेंट को होश आ गया है, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। नर्स की आवाज सुनते ही रीना की तंद्रा टूटी। वह तेजी से आईसीयू की ओर बढ़ी। उसने अपनी सास की ओर देखा। डॉक्टर उनके बेड के पास ही खड़े थे। उसको देखते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लीजिए आपकी बेटी आ गई। बहुत हिम्मत वाली है। उसने सब अकेले ही संभाल लिया। अब चिंता की कोई बात नहीं है, खतरा टल गया है। रीना ने अपने सास का हौले से हाथ पकड़ा और कहा, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरी मम्मी को बचा लिया। रीना की सास की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। रीना को लगा शायद अब सभी को एहसास हो कि बड़े घर की बेटी भी अच्छी बहू बन सकती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।